हो गया ना। आज क्या कौन सा दिन है? तीसरा दिन। चलो पहले कहाँ से शुरू करें आप? 12th से। चलो 12th के लड़का है, एगो तो कैमरा मैन है ना। चलो सुमित बताओ कौन सा सब्जेक्ट से पूछे, बताओ तो। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। अच्छा क्रिस्टलेट किसको कहते हैं? हाँ हो गया, ये होता है इतना परिभाषा, बस इतने को लिखो हो गया। 2 नंबर दे देगा। फिगर और बनाना आता है इसमें, बन जाएगा ना सब, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। कॉपी देगा तब ना, हमरा भूल गए सब बात। 2019 में पढ़े थे ना रे, एक बात भूलिए गए क्या। लाओ एक आध गौरव पूछ लेते हैं, बताओ तो। कति पूछे, इतना है रे? अच्छा बहुत है। अच्छा आयनिक ठोस किसको कहते हैं? हाँ हाँ, जिसका अव्यवकन आयन हो। सही है ना रे? सर जी अगर वीडियो देखेंगे गलत होगा तो कल लोग कपार फाड़ देंगे। चलो अब एक रात पूछते हैं 10वां वाला से, इससे शुरुआत करते हैं। नींद लग रहा है? आँख उख लाल हो गया। चलो बताओ, आसान क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे आसान। परिमेय संख्या को किसके द्वारा सूचित करते हैं? हाँ आज बताए थे ना, आज बताए थे। आज नहीं बताए थे, बताए थे ना। बताओ तो परिमेय संख्या को किसके द्वारा सूचित? क्यू से। तो याद क्या है ना? हाँ? ध्यान 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 रखा करो, ठीक है, अच्छा से समझा। चलो तो ओकरा से पूछते हैं, रॉकी, रॉकी का नाम याद है अच्छा से। रॉकी राज बताएगा इंटीजर नंबर को किसके द्वारा सूचित करते हैं? आई और जेड। आई और जेड। तुम बताओ इंटीजर नंबर का परिभाषा क्या होता है? मुस्तफा ना, बताओ। शाहजहां। शाहजहां नाम, शाहजहां बताओ। नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? शून्य सहित गिनती की संख्या के धनात्मक ऋणात्मक मान को पूर्णांक कहते हैं, समझ में आया? तुम बताओ कौन नाम है तो? ऋतिक कुमार। चलो तुम बताओ ऋतिक कि सबसे पहला सम संख्या कौन होता है? हाँ 2 होता है। सबसे पहला विषम संख्या 1 होता है, 1। चलो अब आगे इससे एक बड़का भाई से पूछते हैं। बड़का भाई तू कौन है? बड़का है। चलो तुम बताओ यूक्लिड प्रमेय किसको कहते हैं? हाँ आज पढ़ाए थे ना, आज एक क्लास में हुआ यूक्लिड प्रमेय का। बोलो हाँ बोलो। मार खाएगा अभी, मार ना इसको उठी बैठी क्या रे? उठी बैठी मजा आता है ना रे? नहीं मजा आता है? नहीं सुमित उठी बैठी मजा आता है ना? एक्सरसाइज होगा, नहीं होगा? काहे नहीं याद करता? हाँ कल याद हो जाएगा। कान पकड़ो जल्दी दोनों, कल जल्दी कान पकड़ो, याद कर लेगा ना कल? नहीं याद करेगा तो 20 बार उठी बैठी करवाएंगे, पक्का ना? दोसर ना जे पूछे उतना, समझा गया? चलो अब किससे पूछे? ये छोटकी नाश पूछता है एकरा से। कथी पूछे इससे? पहला चैप्टर कौन है? संख्या रेखा तो संख्या पद्धति ना, है ना? संख्या पद्धति। अच्छा एकरा से कथी पूछे? पहला चैप्टर संख्या पद्धति, दूसरा चैप्टर कौन है? 9वां क्लास का दूसरा चैप्टर गुणनखंड। गुणनखंड किसको कहते हैं? बहुपद। बहुपद किसको कहते हैं? बहुपद की परिभाषा बताओ। चर और अचर मान को बहुपद कहते हैं। सम्मिलित रूप को। अच्छा वाला परिभाषा सिखा देगा, चौथी बोलेगा कि ऐसा बीजीय व्यंजक, क्या बोलेगा? जिसका पावर होल नंबर हो। पावर मतलब खोपड़िया पर, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 ये होना चाहिए। जैसे x के पावर 0 होगा हो जाएगा, x के पावर 1 हो तो ये बहुपद होगा। समझाया? ये आसान वाला परिभाषा है, समझा गया ना? चलो अब क्या पूछा जाए, रॉकी से पूछते हैं। बताओ रॉकी, अच्छा पोषण क्या है बायोलॉजी में? पढ़ाया हुआ ना पोषण? बताओ पोषण। कोई भी जीव भोजन को ग्रहण कर उसके ऊर्जा को अपने शरीर की वृद्धि एवं अन्य कार्यों में प्रयोग करते हैं, पोषण करते हैं। अच्छा एक बात, तू लोग को होमवर्क दिए थे 5-5 बार लिखने के लिए, परसों दिए थे, कल नहीं चेक किए थे? बना लिया? सब लिखा था ना? पक्का ना? अच्छा गाल पर हाथ धो के कथी सोच रहा है? 10वां पास करेंगे बाबूजी, शादी उदी यार करवा देंगे क्या? कथी सोच रहा था गाल पर हाथ? हाँ अरे गाल पर हाथ देने के बाद सोचा जाता है ना, कथी सोच रहा है?
हाँ गौर भाई है कहीं हो जाए पहले तो कौन सोच रहा तो बता दो ना अच्छा कुछ नहीं सोच रहा चलो उससे पूछते हैं तुम बताओ तुम बताओ तो यूक्लिड प्रमेय क्या किसको कहता है किए ने पता रे किए ने पता हाँ नहीं पढ़ा आज पढ़ाई थे ना पढ़ाना ही होगा मतलब किए ने पढ़ाई करा करो पढ़ेगा ना जहिया पढ़ाते बोलते ना वही यही याद होना चाहिए क्या रे जहिया पढ़ाए वही याद करो तो बताओ शहजाद ना नाम याद होगा धीरे धीरे शहजाद बताएगा कौन बताएगा वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या है परमेय और अपरमेय संख्या के सम्मिलित रूप को अच्छा अकेला परमेय रहेगा तो वास्तविक होगा कि नहीं होगा होगा पक्का चलो आगे बताओ ध्यान दो आगे कथी पूछे आजाद से पूछ लेते हैं क्या आजाद बताओ आज इंग्लिश पढ़ाई हुआ था ना इंग्लिश में कथी पढ़ाई हुआ था टेंस अच्छा टेंस कैसे पढ़ाई हुआ करेक्ट हम तेरे बगल में करेक्ट कहाँ हुआ था ध्यान नहीं रहता है हाँ ध्यान रखेगा कदा की चलो टेंस क्या प्रकार का होता है बताओ तो रॉकी टेंस क्या प्रकार का होता है तीन प्रकार कौन कौन प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस क्या प्रकार का होता है चार बताए थे ना हाँ तो ये सब देखो थोड़ा थोड़ा कम से कम इंग्लिश भी पढ़ लो क्या क्योंकि पूछो इस सबसे 12th वाला सबसे क्या रे इंग्लिश इंपोर्टेंट होता है इंग्लिश में रिजल्ट खराब होगा तो स्थिति खराब हो जाएगा इसलिए थोड़ा थोड़ा कम से कम पढ़ो मान लो कि बहुत बच्चा 10th के बाद इंजीनियरिंग करने के लिए चल जाता है भले वहां से छोड़ के पहले भाग आता है कोई कोई बहुत तो रुकी हो जाता है और ना वहाँ पे इंग्लिश मीडियम पूरा सेम आ जाएगा दिक्कत हो जाएगा इसलिए इंग्लिश थोड़ा थोड़ा आना जरूरी है चल इन्हें पढ़ता है कोई कथी पूछिए इससे बताओ अच्छा बताओ द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कथी होता है बहुपद पढ़ा है इसीलिए इससे पूछे हम ही पढ़ाए थे एक दिन ax स्क्वायर तोरा से पूछते हैं एकरा से पूछते हैं क्या बताओ अभाज्य संख्या का परिभाषा कथी होता है हाँ 10-15 मिनट क्या 10-15 मिनट से तुरा कथी पूछेंगे उसके बाद पढ़ाई उगारी फिर करेगा फिर सुतेगा 11 बजे तक सुत रहना दिन में 4:30-5 बजे उठना रहता है दो से अधिक हो तो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं ये नहीं पढ़ता है चोट्टा सही में नहीं पढ़ता है काहे नहीं पढ़ता है तू नहीं पढ़ता है तू हॉस्टल में रह के नाम खराब कर देगा कल्लहू नहीं याद था तोरा कल्लहू नहीं याद था आइयो नहीं याद है क्या काम चलेगा हाँ तू बता रहे अभाज्य संख्या किसको कहते हैं गुणनखंड 2 हो अच्छा परमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है परमेय संख्या वैसा संख्या जिसे q i q के रूप में लिखा जा सके p इक्वल टू 0 p इक्वल टू 0 हो p इक्वल टू 0 q इक्वल टू 0 q का 0 होता है q इक्वल टू अरे q का मान 0 नहीं होता है q का मान 0 नहीं होता है p q का मान इंटीजर नंबर पता है सब की रहेगा ये सब बताओ नाम खराब कर देगा सब यही कर रहा है अच्छा एकरा काम बहुत रहता है थोड़ा सा काम को हैंडल करो अच्छा से ठीक है चलो तू बताओ रॉकी अपरमेय संख्या की परिभाषा बताओ अभी जोर जोर से नहीं मार रहे हैं सबको क्या रे आराम आराम से यो हैंडल कर सकता है इतना मार नहीं कर सकता है हाँ बोलो हाँ जो परमेय नहीं होता है वो अपरमेय होता है ना रे क्या आसान परिभाषा है ना अच्छा तो परमेय का परिभाषा क्या होता है बताओ हाँ नहीं लिखा जा सकता है नहीं पहले करा नहीं गलत दुगो में से तेको एगो सही होबे नहीं करेगा रे रे दुगो में से तेको होबे करेगा पहले करा नहीं फिर करा हां एगो होबे करेगा सही क्या रे याद अच्छा से करो तो कपार फाड़ देंगे ठीक है अब केरा से पूछे केरे से कथी पूछे अभी तो हमरा बायोलॉजी नहीं आता कॉपी अच्छा अभी मैथ से अभी पूछ रहे हैं कुछ दिन के बाद कॉपी ऊपी लेके चल तो किया ना पढ़ा नहीं पढ़ा जब पढ़ाए आए तो किया ना पढ़ा क्या बजे छुट्टी होता है 2 बजे 2 बजे के बाद कितने टाइम रहता है 10 बजे हम पूछते हैं क्या बजे अभी क्या बज रहा है 10 ना बज रहा है 8 उतने टाइम के बाद पूछते हैं तो अब काहे नहीं याद किया बोले ना एक आज जो पढ़ाए हो आज क्लियर होना चाहिए कल के लिए नहीं छोड़ना पास में गया ना समझ में आ रहा है क्या तू बताओ तोरा से कथी पूछे
पहला चैप्टर बताओ तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन कौन होता है? फिजिक्स में नहीं पढ़ना डिफरेंशिएशन, है ना? जल्दी बताओ क्या बोले? x के पावर n का डिफरेंशिएशन। x के पावर n बता। हाँ बोलो। फिजिक्स पढ़ता ना, ये खाली बायोलॉजी पढ़ेगा, खाली खाली बायोलॉजी पढ़ेगा। हाथ हाथ निकाल सही से हाथ निकालो, जोर से लगवे करेगा के। चलो इहो नहीं पढ़ता है तो क्या नहीं पढ़ता है घर पर, मतलब घर पर नहीं, अब तो यहाँ रहता है तो घर पे क्या पढ़ेगा। ये अच्छा लिखा है, देख देख के क्या बार लिखा है, तो ये भूल गया। 10-10 बार लिखो तो समझा। तोरा लिए बोल रहे हैं, हम अपने लिए थोड़ा बोल रहे हैं क्या रे। नहीं तो ये पीछे में जो नाम लिख रहे का नाम खराब कर देगा ना, रे पीछे में नाम नहीं दिख रहा है, नाम खराब हो जाएगा। समझ रहे ना बात। हॉस्टल में रहा था तो ये लड़का के रिजल्ट अच्छा नहीं आया, समझ रहे ना। बाकी रिक्स नहीं लेते हैं, रिक्स नहीं लेंगे कि तू टॉप पे कर जाएगा, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं टॉप करने का, नहीं कोशिश कर सकते हैं क्या रे। पढ़ोगे ना, अच्छा से याद करो सब, ठीक है। अभी सुतोगे ना, अभी क्या बज रहा है, अभी आधा घंटा के बाद बिछौना लगाना शुरू करोगे। 12 बजे सुतोगे, उससे मतलब नहीं, 5 घंटा तय हुआ। क्या हुआ, कथी का नहीं उठेगा, हम उठा देंगे, हम उठा देंगे ना क्या रे। अच्छा 5 घंटा सुतेगा, 4 महीने में 5 घंटा सुतना रे, उसके बाद फिर 24 घंटा में 20 घंटा सुतना, की दिक्कत है क्या रे। 1-2 महीना फिर 20-20 घंटा सुतना, समझ रहे ना। 5 घंटा कम थोड़ी होता है सुतने के लिए, अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो कम देर तो सुतना ही होगा। अब सोचोगे क्या भर दिन सुतले रहे तो फिर, समझ रहे ना। चलो अब आज के लिए इतना रहने दे, कल पूछेंगे कि ठीक। पढ़ाई करो अभी आधा घंटा और, ठीक है, तो बाद सुतेगा। चलो रहने दिया जाए।